हमारा सौरमंडल महज 8 ग्रहों और एक सितारे से बना एक मामूली प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा बढ़कर एक बेहद कॉम्प्लेक्स और अरबों खरबों पिंडों के बीच मौजूद एक तालमेल से जन्मा ग्रेविटेशनली स्टेबल सिस्टम है। इसमें मौजूद हर एक ग्रह, हर एक चंद्रमा, यहाँ तक कि हर एक छोटा पिंड तक अपना प्रभाव रखता है। थोड़ा कम ही सही, मगर हर एक पिंड का अपने वजूद के पीछे एक उद्देश्य है। ये पिंड अपने अपने स्तर पर इस सिस्टम की ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं। शायद ये बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर ये पूर्णतः सत्य है कि सौरमंडल के दानव यानी कि जुपिटर की ऑर्बिट जरा भी इधर उधर हुई तो इसका सीधा सा असर हमें यहाँ पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हो सकती है, बुध ग्रह सूरज में घुस सकता है और मंगल पर जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, इतने सारे चौंका देने वाले परिणाम आ सकते हैं सिर्फ एक बृहस्पति ग्रह के अपनी ऑर्बिट में आगे या पीछे खिसक जाने से। अब सोचिए, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा नया ग्रह ही हमारे सौरमंडल में आ जाए तो? क्या हो अगर हमारे सौरमंडल में एक सुपर अर्थ दाखिल हो जाए तो? क्या हमें जीवन को पनपाने के लिए एक पड़ोसी ग्रह मिलेगा, या फिर ये हमारी हंसती खेलती दुनिया को भी उजाड़ कर रख देगा? आबादी और बर्बादी के इस खेल को समझने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस बेहद बड़े बदलाव से आने वाले प्रभावों पर चर्चा करें, आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये सुपर अर्थ किस बला का नाम है। आपने अब से पहले भी इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा, मगर वास्तविकता में आखिर एक सुपर अर्थ है क्या? इस शब्द में मौजूद अर्थ को देखिए। क्यों, क्या ख्याल आया जहन में? हरी भरी वादियां, झरनों सा बहता पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ढलते हुए सूरज के सामने शांत सी बहती ये नदियां। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब तो वो है जिसे लगभग हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं। मगर क्या ऐसा कुछ कहीं और भी पाया जा सकता है? क्या इस ब्रह्मांड में धरती के अलावा कहीं और भी जीवन सांसें भर रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए गैलीलियो का टेलीस्कोप भी घिस गया और आइंस्टाइन के बाल सफेद हो गए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हम पिछली कई सदियों से तलाश रहे हैं, लेकिन इसका सुपर अर्थ से क्या लेना देना? तो लेना देना है, क्योंकि सुपर अर्थ का मतलब ही है वो ग्रह जिसकी संरचना यानी कि बनावट पृथ्वी से मेल खाती हो। ये ग्रह पृथ्वी की तरह ही चट्टानी यानी कि इसकी फॉर्मेशन भी सख्त चट्टानों और शैलों से हुई है। यहाँ भी हमारी पृथ्वी की तरह एक वायुमंडल मौजूद है, और इस सब के अलावा ये हाइड्रोजन और हीलियम के उन मरघटों से काफी बेहतर है जो पूरे ब्रह्मांड में अपना कब्जा किए बैठे हैं। तो समझे आप, सुपर अर्थ वो एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनकी बनावट पृथ्वी से मेल खाती है और आकार में पृथ्वी की अपेक्षा कुछ छोटे या बड़े हो सकते हैं। अब तक जिन सुपर अर्थ्स को हमने स्टडी किया है वो आकार में धरती से बड़े ही थे, लिहाजा ये फिर भी जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जाइंट से तो छोटे ही थे। खैर, ग्रहों की बनावट और उनकी संरचना से संबंधित इस विज्ञान को समझने के बाद आइए हम वो सिमुलेशन प्ले करते हैं जिसके जरिए हम ये जानेंगे कि क्या हो अगर हमारे सौरमंडल में एक सुपर अर्थ दाखिल हो जाए तो इसके क्या और कितने भीषण प्रभाव होंगे। नासा के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी सुपर अर्थ की एग्जिस्टेंस ही इम्पॉसिबल है। पास्ट में अगर कोई भी सुपर अर्थ सोलर सिस्टम में एंटर हुई भी होगी तो जुपिटर ने उसका बुरा हाल कर दिया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई भी एक्सोप्लैनेट किसी अन्य तारामंडल से खिसककर सौरमंडल में दाखिल हो गया तो जुपिटर से उसकी भिड़ंत जरूर होगी। जुपिटर के बेहद सख्त ग्रेविटेशनल पुश ने इस ग्रह को ढकेल कर आगे एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर खिसका दिया होगा, जिस कारण वो सूरज की ऑर्बिट को एस्केप करके आउटर स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो गया होगा। नासा में काम कर रहे एस्ट्रोनॉमर केन ने इस केस पर बहुत सी सिमुलेशंस तैयार की। इन सिमुलेशंस में इस बात का अंदाजा लगाया गया है कि संभवतः उस ग्रह का क्या हुआ होगा। इस कड़ी में उनसे निकले नतीजों को देखकर केन ने ये बात कही, मेरे अनुसार तो हमारा सौरमंडल एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह है, जिसका हर एक पुर्जा चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, मगर उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। आप इसे किसी घड़ी में लगी गरारी की तरह समझें। एक भी कम या ज्यादा हुई तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही कोलैप्स हो सकता है। पिछले कुछ दशकों से नासा और ईएसए द्वारा चलाए गए
एक्सोप्लैनेटरी मिशंस, केपलर और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेटरी सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस्ट के जरिए हमने ये पता लगाया है कि हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे में सुपर अर्थ्स जैसे बहुत से प्लैनेट्स भरे पड़े हैं। ऐसे में किसी एक का भी हमारे सोलर सिस्टम में पाया न जाना कुछ अजीब सा है। इसे समझने